जय गुरुदेव। मधुमती भूमिका की सिद्धि। तरुण सूर्य की श्री अर्थात कांति को धारण करने वाले शरीर की छाया से आकाश और सारी पृथ्वी को अपनी अरुणिमा में निमग्न करती हुई तेरा जो स्मरण करता है, घबराई हुई वन की हिरनियों जैसे चंचल नयनों वाली उर्वशी सहित कितनी ही स्वर्ग की अप्सराएं उसके वश में हो जाती हैं। टिप्पणी। यहाँ ज्ञान की दिव्य दृष्टि का जो सब जगत को ब्रह्ममय देखने लगती है वर्णन है, यह मधुमती भूमिका कहलाती है, जिसमें अप्सराएं साधक को पथ भ्रष्ट करने का यत्न करती हैं। अप्सराओं से दिव्य शक्तियों का भी अभिप्राय है। उपरोक्त ध्यान करने वाले योगियों को दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार होता है, जिनका वर्णन योग दर्शन के विभूतिपाद के 51वें सूत्र में मिलता है। उनको वहाँ स्थानीय देवता कहा गया है। यह अनुभव योगियों को ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका में होता है। यह शुद्ध सत्व गुण प्रधान भूमिका है। इसमें शक्ति का प्रकाश सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है, अर्थात ऐसे योगियों की भूमि और आकाश सर्वत्र भगवती की अरुण कांति की छाया से बसा हुआ दिखने लगता है। उक्त सूत्र पर व्यास जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि उन स्थानीय देवताओं के प्रलोभनों से योगियों को सतर्क रहना चाहिए और संग दोष से बचने के लिए उसको इस प्रकार सोचना चाहिए कि घोर संसार के अंगारों में जलते हुए और जन्म मरण के अंधकार में पड़े हुए मैंने इस क्लेश तिमिर को दूर करने वाले योग प्रदीप का प्रकाश बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है। तृष्णा की कारणभूत विषय भोगों की आंधी कहीं इस योग रूपी दीपक को बुझा ना दे। काम कला बीज का ध्यान। मुख को बिंदु बनाकर दोनों स्तनों को उनके बीच दो और बिंदु बनाने चाहिए। उसके नीचे हकार के अर्धभाग का ध्यान करना चाहिए। हे हरमहिषी, इस प्रकार जो तेरी काम कला का ध्यान करता है, वह तुरंत स्त्रियों के चित्त में क्षोभ ले आता है। यह तो अति छोटी बात है, अपितु वह सूर्य और चंद्र रूपी दो स्तन वाली त्रिलोकी को भी भ्रमा सकता है। टिप्पणी। हरमहिषी पद से आदि शक्ति ग्रहण करना चाहिए। मनमथा कला काम कला से हमने त्रिपुरोपनिषद की श्रुति 11 के प्रकाश में काम बीज लिया है, परंतु ईम को काम कला कहते हैं। ईम में भी 3 बिंदु माने जा सकते हैं। ईकार का नीचे का भाग हकार का आधा भाग समझा जा सकता है, इसलिए नीचे व्याख्या में क्लीम के स्थान पर ईम भी पढ़ा जा सकता है। बिंदु 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। उनमें से एक मुख है और 2 स्तन हैं। इस श्लोक में काम कला का ध्यान बताया गया है, जो कल में ककार के बिंदु रूपी मुख के नीचे लकार के 2 बिंदुओं को दोनों स्तनों से उपमित करके ईकार रूपी हर अर्धांगिनी के योग से बनती है। इस मंत्र के प्रयोग का फल इहलोक की स्त्रियों को वश में करना तो क्या, तीनों लोक वश में किए जा सकते हैं। त्रिलोकी भी एक विराट स्त्रीवत ही है, जिसके सूर्य और चंद्रमा 2 स्तन सदृश हैं। इस उपमा में
स्त्री मात्र में साधक का पूज्य मातृभाव जागृत किया गया है, क्योंकि सूर्य प्राण रूपी और चंद्रमा अमृत रूपी दुग्धपान कराकर विश्व का पालन करते हैं। योगी के रूप, लावण्य और तेजस्विता को देखकर कामिनियों के चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु योगी की तो इतनी महानता है कि त्रिलोकी भी उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती है। क्या उसके हृदय में सामान्य रमणियाँ काम का उद्वेग ला सकती हैं? वह प्रकृति देवी के विराट देह के सूर्य चंद्रमा रूपी स्तनों के दूध को पीकर दोनों का योग करता है। स्तनपान करने वाला शिशु कितना सुंदर होता है, जिसके रूप लावण्य पर सभी मोहित होकर उसका कितना स्नेह से लालन पालन किया करते हैं। परंतु क्या उस शिशु में युवतियों को देखने से कभी भी काम की भावना का उदय होना संभव है? प्रकृति देवी सूर्य चंद्र रूपी स्तनों के दूध से पुष्ट होने वाला योगी फिर इन सामान्य स्त्रियों की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित हो सकता है? वह प्रकृति जननी का बालक तो दिव्य अमृत पीकर जड़ोन्मत्त बालवत क्रीड़ा करता है। कामी पुरुष के चित्त में स्त्री के मुख और कुचयुग पर दृष्टि पड़ने से विकार उत्पन्न होता है, परंतु जो पुरुष उनको देखकर स्त्री के रूप में काम कला की भावना करके उनमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, उनके वश में त्रिलोकी हो जाती हैं, अर्थात वे काम को जीतकर मनमथारी हो जाते हैं। सूर्य जगत का प्राण और चंद्रमा जगत का मन है। श्रुतियाँ कहती हैं, प्राणः प्रजान्मुदयत्येष, सूर्य और चंद्रमा मनसो जातः। दोनों का संबंध सूर्य और चंद्र मंडलों से है। अनाहत चक्र के 12 दल 12 आदित्यों से और विशुद्ध चक्र के 16 दल चंद्रमा की 16 कलाओं से उपमित किए जाते हैं। इसी प्रकार मणिपुर के 10 दल अग्नि की 10 कलाओं से उपमित किए जाते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं और सुषुम्ना में तीनों का समावेश है। हृदय प्राण का और आज्ञा चक्र मन रूपी चंद्रमा का स्थान है। जो योगी सूर्य को उन्मुख करके सोम अमृत का पान करते हैं और दिव्यानंद का आस्वाद लेते हैं, उनको कामाग्नि का संताप संतप्त नहीं करता। ज्ञानी भक्त योगी अथवा समयाचार के उपासक किसी को भी काम प्रयोग इष्ट नहीं होता। इसलिए इन श्लोकों को एक ज्ञानी अथवा योगी के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के निमित्त ही लिखे गए समझने चाहिए। परमहंस श्री शंकर भगवत्पाद की लेखनी से निकले हुए श्लोकों का अभिप्राय किसी सांसारिक काम वासना से संतप्त मनुष्य की स्त्री लोलुपता के सहायतार्थ काम प्रयोगों के लिए लिखा जाना सर्वथा असंभव है और उनमें काम सिद्धि के तुच्छ प्रयोगों का विनियोग देखना अथवा करना भगवत्पाद की महानता पर कलंक लगना मात्र है। जय गुरुदेव।